हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने जो है वाइट बैंगन के बीज जो है जिनकी मैंने सीडलिंग की थी, अभी मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है मैंने जून के महीने में किस तारीख में लगाए थे, क्योंकि मैं कोई टैग वगैरह लगाती नहीं हूँ। तो उसके बाद ये इतने सारे पौधे हो गए हैं। जो भिंडी के पौधे थे वो तो मैंने ग्रो बैग में लगा लिए हैं। तो जब ये बारे अभी बैंगन के पौधे हैं, ये अभी स्कूल में भेजने हैं मैंने। तो जो बेटा है उसको मैंने बोल दिया है कि ले जाना है इनको स्कूल में। तो देखते हैं वो कब आते हैं, कब लेकर जाते हैं। तो इनको मैं ग्रो बैगों में निकाल के रख रही हूँ। अगर तो वो लेकर जाते हैं ठीक है, नहीं लेकर जाते हैं तो पौधे पड़े रहेंगे। कोई भी ऐसा नहीं होता कि पौधा हम कभी भी ज़ाया जाने नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई अरेंजमेंट हो ही जाता है। तो कोई बात नहीं। अगर हमारे पास पड़ोसी भी थोड़ा सा ऐसा होता है कि गार्डनिंग के प्रति थोड़ा सा इनका भी रुझान होता, तो बहुत सारे पौधे ये भी लगा सकते थे। पर बदकिस्मती ऐसी है कि ये शायद किस चीज़ से डरते हैं, गार्डनिंग करने से, शायद मेहनत करने से डरते हैं, नहीं कर पाते हैं गार्डनिंग। क्योंकि गार्डनिंग में बहुत कुछ सहन भी करना पड़ता है आपको। अगर बीमार ठमार भी हो या आपका दिल का तो नहीं, इसमें कोई भी ऐसा है कि दिल नहीं करता है। फिर अगर आपका दिल नहीं करता तो फिर गार्डनिंग नहीं करनी चाहिए। आप इस दिल को तो कंट्रोल में रखना पड़ता है। आलस को तो बिल्कुल भी गार्डनिंग में आने नहीं देना चाहिए। तो अभी देखती हूँ मैं कि ये कितने सारे पौधे हुए हैं। तो मैं इस छोटे छोटे से पैकेट में रख दूँगी। अगर तो कोई लेकर गया ठीक है, नहीं लेकर गया तो कोई बात नहीं, पड़े रहेंगे। कहीं ना कहीं इनको शिफ्ट कर देंगे। तो चलो आज इनको निकाल देते हैं, क्योंकि इनमें और भी कुछ लगा लेंगे ना, कोई और बीज वगैरह भी लगा लेंगे। अभी अगस्त का महीना है, अच्छा मौसम है अभी सीडलिंग वगैरह लगाने का। वैसे तो मैंने तो बहुत सारे लगा लिए हैं, टमाटर वगैरह की बहुत सारी सीडलिंग कर ली है। तो फिर भी ऐसा है कि कोई ना कोई सीड्स तो जर्मिनेट करते रहना चाहिए। तो अभी मेरे पास गमले नहीं हैं, मतलब गमले खाली करने हैं, इनमें बहुत सारी मिट्टी भी बनानी है। तो चलो इनको पहले निकाल के देखते हैं कि क्या करते हैं इनका। तो अभी पहले, क्योंकि मिट्टी मेरे पास और नहीं है, बस इसी मिट्टी में से ही मैंने मिट्टी में ही मैंने ये लगाने हैं। तो एक बार इनको सभी को निकाल देते हैं बड़े आराम से। देखते हैं जड़ें कितनी आई हैं इनकी। तो बहुत ही जड़ें तो बहुत सारी आ चुकी है इनकी। तो अभी देखते हैं कितने ये ग्रो बैग। नहीं, अभी इनको ऐसे तो नहीं करना पड़ेगा, पहले इनको पानी में डिप कर देंगे। ऐसा नहीं है बैंगन के पौधे की जड़ों को इतनी जल्दी हवा नहीं लगती है जितनी टमाटर के पौधों को लग जाती है। तो इस वाले में बहुत अच्छी रूट्स आई हैं। ये पौधा भी बहुत हेल्दी है। अगर हम गार्डनर चाहें ना तो फ्रेंड्स, हम खुद की भी एक नर्सरी बना सकते हैं, पर पौधे लगा सकते हैं। पर अगर आपके पास, जैसे मेरे पास पड़ोसी है, इनको बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, तो मैं मजबूर हूँ। तो अभी मैं उनको ऐसे भी तो कंपेल नहीं कर सकती हूँ कि नहीं भाई तुसी गार्डनिंग करो गार्डनिंग। अगर सामने वाले का दिल ही नहीं कर रहा है गार्डनिंग करने के, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं ना। तो अभी एक पौधे को फेंकना भी अच्छा नहीं लगता है। तो अभी ये वाली मिट्टी है, कितनी उपजाऊ मिट्टी है। तो इसमें को थोड़ी सी मिट्टी रेत मिला देते हैं, क्योंकि अभी इनकी सीडलिंग करनी है, मैंने दे दूँगी किसी को। तो क्योंकि अब आजकल मेरा थोड़ा सा काम करना, थोड़ा सा घूम फिर के काम करना बड़ा मुश्किल होया हुआ है। और तभी मैं सोच रही हूँ कि बैठे बैठे ही वीडियो बना लूँ। तो रेत इसमें थोड़ा सा और मिला देती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी इतनी सारी मिट्टी नहीं है। तो अभी इसमें मैं भर देती हूँ। अगर तो कोई ले जाता है ठीक है, नहीं ले जाता है तो पड़े रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो बिल्कुल ही गार्डन सॉइल में मैं इनको लगा रही हूँ। अगर इनको 2 रुपये के हिसाब से भी बेचे ना फ्रेश, वैसे हम तो बिल्कुल 2 रुपये के, हम तो फ्री के कह रहे हैं कि फ्री के पौधे ले जाओ। फिर भी कोई फ्री के पौधे भी लेकर राजी नहीं है। तो ये बड़ी मुश्किल है। तो अभी बिल्कुल इसमें होल करेंगे
बिल्कुल आराम से इसमें रख देंगे। अगर नहीं भी कोई ले जाता कोई बात नहीं, पड़े हुए तो रहेंगे साइड में ही, है ना। तो चलो पहले मैं इन सभी को भर देती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको। तो थोड़ा सी बातें भी कर लेते हैं तभी वीडियो का होगा। कि ऐसे तो मेरा तो बहुत सारा काम रहता है गार्डनिंग का। मैंने ना एक बात देखी है फ्रेंड्स कि इंसान कोई भी हो, लेडीज जेंट्स का कोई इशू नहीं है, जब तक वो किसी फील्ड में कामयाब नहीं होता है ना, तब तक उसकी कोई पहचान ही नहीं होती है। खास करके एक औरत को के लिए तो जब तक उसका कोई नाम नहीं होता है या वो किसी फील्ड में कामयाब नहीं होती है, वो सिर्फ एक बेटी, बहू, पत्नी और माँ बन के रह जाती है। तो जब वो थोड़ा सा कुछ ग्रो करने लग जाती है, कुछ अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेने लग जाती है, तो फिर कई बार किसी को बातें चुभती भी है। कि जैसे फैमिली में ही होता है। अभी ऐसा तो है नहीं कि अभी हमारे पास कोई काम नहीं है, अभी 1-2 घंटा तो टेरेस पर लग ही जाता है। जैसे सुबह के 1 घंटा हो गया, शाम का हो गया, तो फिर वो एक टाइम होता है कि सुबह का फैमिली का भी होता है और शाम को फैमिली का होता है। तो वो थोड़ा सा ऐसा नहीं सोचते हैं कि आखिरकार मैं अपनी पर्सनल वाली बात बताती हूँ। फिर अक्सर मेरी गार्डनिंग में गॉसिप में आप सुनते ही है, मैं किसी दूसरे की बात नहीं करती क्योंकि मैं दूसरों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम उनकी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ की बात करते हैं कि जब हमारे पास समय होता है, जब बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे होते हैं बच्चे, तब हमारे पास बच्चों के साथ टाइम बिताने का समय होता है, तब हमारी फैमिली को तब हमारी ज़रूरत इतनी होती नहीं है। फिर धीरे धीरे बच्चों के साथ इस तरह घुल मिल जाती है एक औरत कि उनको बस अपनी दुनिया मिल जाती है, अपना संसार मिल जाते हैं, अपनी परछाई मिल जाती है। बेटियों में अपनी परछाई दिखती है, अपना बचपन दिखता है। तो फिर जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं और फैमिली ने जो इग्नोर किया होता है, जैसे मान लो पति टाइप के ही होते हैं। अभी मेरे सास ससुर तो है नहीं, जो मेरी सासू माँ थी जिसको हम बीबी बोलते थे, बीबी पंजाबी च ना सासू माँ नहीं बोलते हैं, बेबे बोलते हैं या बीबी बोलते हैं, बीबी बीबी जी। एक तो होता ना बीबी, घर वाली नूं बीबी बीबी कहते हैं ना, तो वो वाली नहीं। तो जब अभी भूल गई मैं भूल गई हूँ कि क्या बात थी। हाँ, तो जब वो थे तो उनके साथ बड़ा अच्छा टाइम रहता था। नहीं, मैं भूल गई, सच्ची बात बताऊँ मैं भूल गई हूँ फ्रेंड्स कि किस बात से मैंने बीबी का बोला था। ऐसे कौन वीडियो बनाता है ना। मैं बिल्कुल भूल गई हूँ, सच्ची बात बताऊँ मैं बिल्कुल भूल गई हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान यहाँ पर काम पर था। मतलब ऐसा कि जब टाइम नहीं होता आपके पास, बच्चे होते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो फिर जो स्वामी टाइप के होते हैं, इनका अपना चलता रहता है कि नहीं, थोड़े स्वामी का भी होता अपना काम होता है, तो इनको अपनी लाइफ में फैमिली को पालने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। तो फिर क्या हो जाता है ना कि जो वो टाइम सर्वाइव किया होता है ना, जो अकेलेपन का टाइम सर्वाइव किया होता, तो उस टाइम का ऐसा लगता है कि वो टाइम जो इन्होंने हमें नहीं दिया है। तो फिर जब गार्डनिंग की तरफ रुझान हुआ तो इसमें वो चीज़ों की कमी नहीं महसूस हुई है कि कोई बैठा है मेरे पास, कोई बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो कोई टेंशन नहीं। अभी फिर आदत सी होगी ऐसी कि बस अभी सुकून इसी में मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम फैमिली को टाइम नहीं देते हैं, फैमिली को पूरा टाइम होता है, पर जहाँ अपनी पर्सनल लाइफ की होती है, एक प्राइवेसी की होती है, पर गार्डनिंग की प्राइवेसी है। अभी जैसे मेरी फैमिली को किसी को गार्डनिंग का शौक़ नहीं है, तो मेरे स्वामी को शौक़ नहीं है, बच्चों को तो बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, तो मैं इसमें खुश रहती, तो मैं अपने आप को अपने सुकून देखती हूँ। अभी मुझे फैमिली के सुकून का नहीं है, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, अभी छोटे तो है नहीं बच्चे, तो अभी ये अपनी लाइफ में रहते हैं, बिजी रहते हैं, तो मैं अपनी लाइफ में रहती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि गार्डनिंग में मैं बैठी हूँ, काम कर रही हूँ, कुछ पौधे की वोटिंग सीडलिंग कर रही हूँ, तो सुकून मिलता है मुझे, तो मेरा ज़्यादातर टाइम इसी में रहता है। तो बस यही मैंने इस तरह देखो, आज मैंने ये इतने सारे पौधे बनाए हैं, तो ये मैं दे दूँगी
किसी न किसी को तो दूंगी ही। तो बस मैंने साथ में वीडियो भी बना ली है, साथ में बात भी कर ली, और मेरे पास इतने सारे पौधे भी हो गए। तो इन बाकी को मैंने पानी भी देना है। अभी मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है क्योंकि वीडियो बना